अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कराची में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज एक बहुत ही कॉमन इशू है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। लोग ये पूछते हैं कि भई आप कोलेस्ट्रॉल पे प्राणायाम करें। बज़ाहिर तो एक बदनाम सी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत में से एक है। इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन लिवर में होती है और हमारी बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, यानी कि जो हमारे सेल्स हैं उनकी बाउंड्री बनाता है। जैसे हमारे घर की चार दीवारी होती है, इसी तरह सेल की जो बाउंड्री होती है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। तो हमारी बॉडी का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरे ये कि ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। लिवर बाइल जो होता है, जो कि हमारे यहाँ फैट डाइजेशन कराता है, यानी कि हम जब फैटी चीज़ें लेते हैं उनकी बॉडी में जो डाइजेशन होती है, हाजमा होता है, वो भी बाइल एसिड्स जो बनते हैं लिवर के अंदर वो कोलेस्ट्रॉल से ही होते हैं। नर्व्स जो हमारी काम कर रही होती हैं, तो नर्व्स की इंसुलेशन या प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसमें भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। और इसके अलावा विटामिन डी है कि जब कोलेस्ट्रॉल के ऊपर लाइट पड़ती है, सनलाइट, तो ये बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी के अंदर। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके कि अल्लाह ताला ने जो इसको बनाया है। इसकी बेसिकली दो सोर्सेज हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक लिवर प्रोडक्शन होती है और दूसरी हमारी डाइट है। तो लिवर प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए तो मेडिसिन ही लेनी पड़ती है, लेकिन जो डाइट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर एक तो लिवर है, और डाइट जो हमारी है वो दो तरह की होती है। जो हम डाइट ले रहे होते हैं, एक एनिमल डाइट है और दूसरी वेजिटेबल डाइट है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल डाइट में होता है, वेजिटेबल डाइट में नहीं होता। एनिमल डाइट मीन्स कि चिकन है, मीट है, कि किसी तरह का, यानी कि मटन है, बीफ है, ये सब के जितने भी गोश्त हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, फ़िश में नहीं होता। कि फ़िश का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बेनिफिशियल है, फ़िश आप ले सकते हैं, इनको कम से कम लेना चाहिए। और गोश्त अगर आप लें तो बिल्कुल साफ़ सुथरा, जिसे रूखा गोश्त कहते हैं, कि चिकनाई के बगैर होना चाहिए। दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, मिल्क, योगर्ट है, बटर होता है, चीज़ है, ये सब चीज़ें जो कि डेयरी प्रोडक्ट कहलाती हैं, इनसे भी कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, यानी कि इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। एग्स हैं, अंडे जो होते हैं, इनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो एनिमल डाइट को अगर हम देखें तो उसमें रिच ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, कि ख़ास तौर पे जो फैटी चीज़ें हैं, हम जो डाइट हमारी है, चपली कबाब देखें, नहारी देखें, या होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का जो भी खाना होता है, मोस्टली उसके अंदर चर्बी चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है ऑयल या घी के मुकाबले में। तो अ, हमारी जो डाइट है, जो एनिमल डाइट जिसको कहते हैं, तो इसको कोशिश करें कि कम से कम रखें, तो कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। वेजिटेबल डाइट, वेजिटेबल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, एक पाम ऑयल है और दूसरा कोकोनट ऑयल। इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, बाकी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अब हम डिसाइड करते हैं कि इसकी टाइप्स क्या कितनी होती हैं, और हम कैसे देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, नहीं है, या जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है या गुड कोलेस्ट्रॉल। तो इसको हम देखने के लिए इसकी टाइप्स होती हैं। आम तौर पे तीन बड़ी टाइप्स हैं: एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन; एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन; और ट्राइग्लिसराइड्स। एचडीएल की प्रोडक्शन तो मैं बताने के लिवर में है, एलडीएल की प्रोडक्शन भी लिवर में होती है और हमारी डाइट से भी होती है। और ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बेसिकली आप समझें कि एनर्जी की स्टोरेज है। जब भी हम डाइट लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कुछ भी हो, अगर हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही होती, तो वो एनर्जी ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है फैट सेल्स के अंदर। जब हम खाना नहीं लेते तो उस दौरान ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं और ट्राइग्लिसराइड वहाँ पे से रिलीज़ होता है, जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जितनी एक्स्ट्रा डाइट हमारी होगी, एक्स्ट्रा जितना हम वर्क नहीं करते और एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं, वो सब ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि भाई इसकी कोई सिम्टम्स हैं, कुछ साइंस आपको नज़र आते हैं, कैसे मालूम होता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई है? यकीनन कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं ब्लड के अंदर, तो ही मालूम होता है।
मगर कुछ सिम्टम हम आइडिया कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक है तो हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, स्ट्रोक है, फालिज है तो ब्रेन की आर्टरीज में, नेक की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है। इसी तरीके से चलने फिरने में अगर किसी को प्रॉब्लम है, जब चलते हैं पाँव में दर्द होता है, रुक जाते हैं, बेहतर हो जाता है, तो पाँव की नालियों में भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और इसी तरीके से हाथ की नालियों में भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। तो बाकी जगह की भी एंजियोप्लास्टी होती है जिसे पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी कहते हैं। तो जो पेरिफेरल वेसल्स हैं उसके अंदर भी ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। तो सिम्टम उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। जहाँ तक साइंस का ताल्लुक है, साइंस यानी कि हम देख के कैसे बता सकते हैं कि किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई है या नहीं, तो कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हमें नज़र आ जाता है, क्लू मिलता है। जैसे आइज़ हैं, आइज़ के अंदर हमें दो चीज़ें, एक तो आईलिड्स हैं, आप देखें कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं येलो कलर के, जिसे ज़ेंथेलिस्मा कहते हैं। और कुछ कह लें आइज़ के अंदर जो ये हमारा ब्लैक कलर का है कॉर्निया, इसकी पेरिफेरी के अंदर एक रिंग होता है जिसको आर्कस कहते हैं। यानी कि ये आर्कस सेनिलिस या आर्कस सेनाइलिस जो ओल्ड एज की में होता है, जो कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर यही आर्कस के वाइट सर्किल अगर आप देखते हैं आइज़ की पेरिफेरी के अंदर वाइट सर्किल आपको नज़र आए एज लेस देन 50 में, तो चांसेस ज़्यादा ये है कि कोलेस्ट्रॉल हाई है। उन पेशेंट का हम कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेते हैं। थर्ड ये कि ज़ेंथोमास होते हैं बाकी बॉडी में, जहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, हाथों पे हो सकता है, कोहनी पे हो सकती है, पाँव पे हो सकता है, तो वो ज़ेंथोमास कहलाते हैं। ख़ास तौर पे हील जो होती है एड़ी, उसके बैक साइड पे ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, ये सब ज़ेंथोमास कहलाते हैं। तो इसमें हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं साइंस के लिए। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जब आइज़ के अंदर डिपॉजिट होता है तो कॉर्निया के पेरिफेरी पे एक रिंग नज़र आने लगता है जिसको आर्कस सेनिलिस और आर्कस सेनाइलिस कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि कोलेस्ट्रॉल यंग एज में डिपॉजिट हो गया है। ओल्ड एज में ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन 50 से कम अगर हो तो ये इंडिकेट करता है कोलेस्ट्रॉल को। ये ज़ेंथेलिस्मा है, आइज़ के ऊपर डिपॉजिट होता है। कुछ लोगों के आप नज़र भी आ रहा था, बहुत ऑब्वियस है ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट। कुछ लोगों के पाँव पे डिपॉजिट होता है, हील के बैक साइड के ऊपर, तो ये कभी रेड भी होता है, पेन भी होता है यहाँ पे इस जगह पे, तो ये भी शो करता है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट को। कुछ लोगों के हाथ, और आगे चलते हैं नाज़रीन। अब हम देखते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो इसके लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है जो हम किसी वक्त भी करा सकते हैं, इसके लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 होना चाहिए। 240 को हाई कंसिडर करते हैं, 200 240 के दरमियान अगर हो तो उसे बॉर्डर लाइन कंसिडर करते हैं। तो अगर लेस देन 200 है तो फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 200 से ज़्यादा है तो फिर हम प्रॉपर इसका लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग कंडीशन में होता है, यानी कि आपने 9 से 12 घंटे तक कुछ ना खाया हो, फास्टिंग कंडीशन के, सिर्फ पानी पी सकते हैं। तो इसके अंदर जब रिपोर्ट आती है, इस पूरी डिटेल आ जाती है कि कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले अगर देखें तो LDL है, सबसे बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, जो डिपॉजिट होता है वो LDL होता है। LDL जितना कम हो उतना ही अच्छा है। तो पहले 100 की रेंज थी, अब 70 उन लोगों के लिए जो हार्ट जिन प्रॉब्लम में जिनको हो चुकी है। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए डिफरेंट रेंज है कि अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो कब मेडिसिन स्टार्ट करनी है LDL के लिए, और अगर डायबिटिक है पेशेंट, स्मोकिंग कर रहा है या हाइपरटेंशन है, तो उन लोगों के लिए ज़रा कम लेवल के ऊपर भी स्टार्ट कर देते हैं कि भाई इनको ज़रूरत है मेडिसिन की। दूसरी चीज़ यानी कि LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको कम से कम रखें, लेकिन उसके बाद जो सेकंड चीज़ है HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो HDL को जितना हाई हो उतना ही अच्छा है। ये भी लिवर में प्रोडक्शन होती है, और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, वो ये कि एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज से HDL बढ़ सकता है। थर्ड जो चीज़ है वो ट्राइग्लिसराइड है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एनर्जी पूल है कि जहाँ पे सारी एनर्जी डिपॉजिट होती है। तो एक तो अगर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, या डायबिटिक हैं, या थायराइड फंक्शन इतना अच्छा नहीं, हाइपोथायराइडिज्म में, तो भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसको कहते हैं, यानी कि डायबिटीज़ से पहले आइडियाज़ होना शुरू हो जाता है जब पेट पे चर्बी जमनी शुरू हो जाए, एब्डोमिनल फैट ज़्यादा हो, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर
बॉर्डर लाइन पे आ जाती है, शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कॉमन है आजकल। तो वो भी इसी तरीके से हार्ट प्रॉब्लम कर सकती है जैसे कि डायबिटीज़। तो इसलिए आप ज़रूर ख्याल रखें कि अगर एब्डोमिनल फैट है तो कंसिडर करें कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो इसके साथ हम शुगर भी चेक करा लेते हैं जब लिपिड प्रोफाइल कराते हैं। तो तीनों चीज़ों को हम देखें कि एलडीएल जितना कम हो उतना ही अच्छा है, एचडीएल जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, और ट्राइग्लिसराइड भी कम से कम होने चाहिए कि क्योंकि ट्राइग्लिसराइड की वजह से भी वो सारी प्रॉब्लम होती हैं हार्ट डिजीज़ की। जो हार्ट अटैक हो या फालिज हो, वो सब चीज़ें ट्राइग्लिसराइड से भी हो सकती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली कुछ मैकेनिज़्म है, लेकिन डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कैलोरीज कम लें। अब नाज़रीन ट्रीटमेंट पे आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम अपने ट्रीटमेंट प्लान को डिवाइड करते हैं कि एक तो एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन, वेट कम करें, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करें। सेकंड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्ड मेडिकेशन। एक्सरसाइज में ये है कि एटलीस्ट वॉक करें 30-40 मिनट डेली, 3-4 किलोमीटर चलना हो, खाली पेट चलें। वो कोई भी टाइम हो, मॉर्निंग इवनिंग कोई भी रख लें, खाली पेट हो। तो कोई टाइम फिक्स ना करें कि अगर मॉर्निंग का आपने फिक्स कर लिए और आँख नहीं खुली तो आज की वॉक रह गई, नहीं। आप जब भी आपको टाइम मिले वॉक कर सकते हैं। वेट का अपना ख्याल रखें, घर में वेइंग मशीन रखिए, आपको आइडिया हो जाएगा 1-2 दावत खाने के बाद कितना वेट बढ़ जाता है। आप खुद तो एहतियात करते हैं। अपना टारगेट रखें कि 10% वेट आपको कम करना है, यानी कि 80 केजी अगर आपका वेट है तो आपको 8 केजी वेट कम करना है। 8 केजी वेट कम करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो 10% वेट रिडक्शन का टारगेट अपना रखें। और इसमें ज़ाहिर है कि वेट रिडक्शन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डाइट है। एक बात याद रखें कि वॉक करने से वेट कम नहीं होता। आप स्लिम हो जाते हैं, फैट रिड्यूस हो जाती है, लेकिन प्रोटीन बढ़ जाती है, मसल्स बढ़ जाते हैं। तो वॉक करने से वेट कम नहीं होता। वॉक करें, डाइट कंट्रोल करें, ये दोनों चीज़ साथ मिलाएंगे तब जाके वेट कम करना है। तो ये आज से हमारा टारगेट है कि हमें अपना 10 केजी वेट कम करना है। एक्सरसाइज डेली करेंगे, रेगुलर करेंगे, एरोबिक वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं डाइट के ऊपर। डाइट में जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एनिमल डाइट को अवॉइड करें। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो किसी भी फॉर्म में एनिमल डाइट को, गोश्त को, मिल्क, एग, इन सब को अवॉइड करें, जिस कम से कम लें। एग वाइट ले सकते हैं, एग यॉक ना लें, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। और मिल्क है, स्किम मिल्क है, इसका एक तरीका ये भी है कि मिल्क आप बॉयल करके फ्रिज में रख दें, उसकी बलाई आती है फिर वो हटा दें, तो इस तरह करके स्किम मिल्क बन जाता है। इसी तरह अगर गोश्त आप लेने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि बिल्कुल रूखा गोश्त लें, चर्बी चिकनाई निकलवा दें और फिर भी घर ला के मज़ीद उसको साफ़ कर लें। तो ये एक तो अवॉइड करें, लेकिन अगर लेना है तो इसका कम लें। यानी कि आप ख्वाहिश पूरी हो जाती है अगर आप कम से कम लें, अपनी प्लेट छोटी रखें, आप एक बोटी ले लें। इस तरीके से करके अपनी पोर्शन डाइट जो है ना वो उसको पोर्शन को छोटा करें अपनी डाइट के। फ़िश आप ले सकते हैं, जितनी चाहे लें, फ़िश लें अगर गोश्त की शक्ल में लेना है, और बाकी वेजिटेबल्स लें, फ्रूट लें। इनसे जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो सकता है। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसबगोल जैसे है या जितनी भी फाइबर की चीज़ें हैं वो, उनसे कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो सकता है। उसके बाद नट्स आते हैं कि बादाम है, पिस्ता है, अखरोट बहुत इंपॉर्टेंट है, काजू है। ये सब चीज़ें भी कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, ख़ासतौर पर ट्राइग्लिसराइड कम करती हैं अगर एक थोड़ी सी मिकदार में ली जाए, क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर कुछ मिकदार में लें तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर वही होगा कि कैलोरीज ज़्यादा बनेंगी, ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनेंगे। तो कम मिकदार में लें तो ये बहुत ही अच्छा है कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो एक हमारी डाइट प्लान आ गया जिसके अंदर एनिमल डाइट को हमें अवॉइड करना है, वेजिटेबल मैक्सिमम लें जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, राइस ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है तो, और
दालें हैं, बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, ये भी आप ले सकते हैं, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट के अलावा अब हमारा बेसिकली आ जाता है कि ट्रीटमेंट हम क्या करें। तो बहुत सारी मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल के लिए, जिनमें सबसे पॉपुलर स्टैटिन्स हैं, एटोर्वास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, बहुत सारे स्टैटिन्स हैं। वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम एफिकेसी होती है। कुछ का एलडीएल पे इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, किसी का जो है वो ट्राइग्लिसराइड के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो यही थोड़ा बहुत कंपैरिजन है, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन स्टैटिन जो है वो सेम होते हैं। तो डोज एडजस्ट करते हैं डॉक्टर, उसके बाद आमतौर पे 2-3 मंथ के बाद चेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। अगर मेडिसिन प्रॉपरली काम कर रही होती है तो कोलेस्ट्रॉल रेंज में आ जाता है जो डिज़ायर्ड है हमारी रेंज के अंदर। और अगर नहीं होता तो हम पेशेंट से कहते हैं कि भाई एक तो डोज भी बढ़ाएं और दूसरे डाइट कंट्रोल करें। तो स्टैटिन आमतौर पर रात में लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल की जो टैबलेट है यूजुअली कुछ फील नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट स्टार्ट करते हैं तो 2-3 टेस्ट अपने करा के देख लेते हैं। जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट जो है, लिवर फंक्शन को ये मुतासिर कर सकता है, तो लिवर एलएफटीज करा के देखते हैं। इस तरह मसल्स हैं, मसल्स के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनके पहले टेस्ट करा के देख लेते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खुद से स्टार्ट ना करें, डॉक्टर पहले आपका टेस्ट कराएंगे और टेस्ट कराने के बाद फिर मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। और फिर जब आप 2-3 मंथ के बाद दोबारा आएंगे तो दोबारा आपके टेस्ट होंगे, ताकि ये मालूम हो सके कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट जिसके होते हैं उसमें बॉडी पेन फील होता है, और यूजुअली वो भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को पेन ज़्यादा हो तो वो कोएंजाइम Q10 की टैबलेट इसके साथ ऐड कर लें, उससे पेन कम हो जाता है। दूसरे ये कि डोज भी कम कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट कब तक खानी है। कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट लाइफ लॉन्ग खानी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप एक्सरसाइज डाइट से कंट्रोल करके देखें, मगर आम तौर पे कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट लाइफ लॉन्ग होती है। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट भी खाने, जो ही खाना छोड़ते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट आते हैं वो नॉन कंप्लाइंट होते हैं, वो 2-3 मंथ्स कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट लेते हैं, फिर जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए तो वो छोड़ देते हैं, कहते हैं अब तो हमारा नॉर्मल हो गया। ऐसा नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग टैबलेट लेनी है। नॉर्मल होने के बाद, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने के बाद आप डोज कम कर सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन है कि डोज कम कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट के बाद, तो फिर CPK वगैरह के कुछ एंजाइम्स होते हैं मसल के, देखना होता है कहीं मसल डैमेज तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब मसल डैमेज होते हैं तो उससे किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो प्रिकॉशन ज़रूर रखें, यानी कि आप जब मेडिसिन ले रहे होते हैं तो ये देखें कोई सिम्टम तो नहीं है। डॉक्टर से भी पूछें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था, लिवर फंक्शन टेस्ट तो हम सबके करके देखते हैं, किडनी फंक्शन देख लेते हैं। और मसल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी कोई कंप्लेन करता है ज़्यादा मसल पेन की, तो मसल के जो एंजाइम हैं CPK वगैरह वो करके हम देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फैमिलीज़ में भी रन कर रहा होता है जेनेटिकली। कुछ फैमिलीज़ के अंदर हमने तो इतना भी देखा है कि एक फैमिली थी जिसके तमाम मेल्स, यानी कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया होता है जो फैमिलीज़ के अंदर रन कर रहा था। तो एक हमने 14 ईयर्स का बच्चा देखा है जिसका कोलेस्ट्रोल 1600 था, और फिर उसका प्लाज्मा फेरेसिस हुआ है, यानी कि जैसे डायलिसिस होता है, और फिर बाईपास सर्जरी हुई। तो 14 ईयर्स की एज में भी हमने एक पेशेंट देखा है जिसकी बाईपास सर्जरी हुई है। तो इसीलिए आप यंग एज में भी ये मत सोचें कि अभी तो कुछ नहीं है, बाद में देखा जाएगा। एज 20 पे शुगर चेक कराएं, एज 20 पे कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर लें। और फिर अगर ये प्रॉब्लम होती है तो शुरू से एक हेल्दी लाइफ गुजारें। देखें, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, लेकिन इस लाइफ की जो आप अच्छी देखभाल कर सकते हैं अपनी हेल्थ की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज है या वॉक है, ये है। और डाइट है, एक बैलेंस डाइट रखें, अपनी वेजिटेरियन डाइट रखें, गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, डेयरी प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ करें। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे यहाँ ट्रांस फैट्स उसको कहते हैं, कि यानी कि बनास्पति घी, जो घी हमारे यहाँ है,
ये बेसिकली ऑयल होते हैं, मार्जरीन है या ये वनस्पति घी है, ये ऑयल होते हैं, वेजिटेबल सोर्स के ऑयल होते हैं। इसको हाइड्रोजनाइज कर देते हैं, इसके अंदर जब हाइड्रोजन पास करते हैं तो ये फिर सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जस्ट लाइक चर्बी की तरह बन जाती है। तो जो ट्रांस फैट है यानी कि मार्जरीन है उसको भी चर्बी समझें, जो वनस्पति घी है उसको भी चर्बी समझें। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि देसी घी जो है वो बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ऐसा देखें नहीं है, कोई इसके ऊपर स्टडीज़ भी नहीं है और लॉजिक भी नहीं है। वो एक डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे मक्खन के अंदर कोलेस्ट्रॉल है इसी तरह घी के अंदर, देसी घी के अंदर भी। तो अवॉइड करें। आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि ऑयल यूज़ करें, और वो भी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के बारे में ये है कि आप उसको ज़्यादा पकाएं नहीं। अगर पकाने के लिए आपको कोई ऑयल चाहिए तो दूसरा ले लें, सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल, ये ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल को पकाएं नहीं, जब खाना पक जाए उसके बाद ऊपर से डाल दें या सैलड में डाल के खा लें। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम बिल्कुल ऑयल ना लें फिर क्या होगा? तो हमारी भूख ख़त्म नहीं होगी। अगर हम ऑयल फ्री डाइट लेते हैं तो हमें हर 2 घंटे के बाद भूख लगनी शुरू हो जाएगी और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे। ज़ाहिर है, जब आदमी को भूख लगती है तो रोटी खाएगा, चावल खाएगा, कुछ और खाएगा, उससे फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। तो आप ऑयल तो लें लेकिन अच्छा गुड फैट, जिसको कहते हैं गुड फैट में ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये यूज़ करें, जिससे हमारी भूख ख़त्म होती है। चर्बी, चिकनाई, घी, देसी घी, वनस्पति घी, इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। तो उम्मीद है कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको ट्रांसफ़र की है। अगर कुछ और आप चाहते हैं इसके बारे में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, आप या फेसबुक के ऊपर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।